हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मदर ड्रेसेस। आज की वीडियो में देखिएगा फ्रेंड्स, हम लड्डू गोपाल जी की ये सिलाई वाली ड्रेस बनाएंगे। इसको हमने सिलाई से बुना है और ये जो हमने ड्रेस बनाई है ये 4 नंबर कान्हा जी को भी आ जाएगी और 5 नंबर को भी बहुत आराम से आ जाएगी। ये जो मेज़रमेंट है दोनों साइज़ को बहुत ईजीली आ जाएगा। तो मैं अभी आपको कान्हा जी को पहना करके दिखाऊंगी 5 नंबर कान्हा जी को कि कैसी लगेगी। तो आप इस ड्रेस को बना करके ज़रूर देखिएगा। सिलाई से बनने वाली बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी 3 कलर की ये पोशाक बहुत ही प्यारी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको बनाना शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब ड्रेस को बनाने के लिए हमने यहाँ पर देखिए सिलाई में 18 फंदे डाल लिए हैं और 18 फंदे डालने के बाद अब हम इनको यहाँ से देखिए बुनना शुरू करेंगे। तो ऐसे उल्टा बुनेंगे, उल्टा फंदा हमें बनाना है। तो पहला फंदा हमने देखिए उल्टा बनाया और ये जो धागा है इसे हमें साथ में लेकर चलना है इसको, क्योंकि यहीं से कट कर देंगे तो ये सारे फंदे निकल जाएंगे। इस तरह से हमें सभी फंदों को उल्टा करके बुन लेना है। ये देखिए इसको यहाँ से ऐसे ले आएंगे ऊपर से, तो ये साथ में कवर होता हुआ चला जाएगा इस तरह से। यहाँ पर देखिए ऐसे लेकर आएंगे ऊपर से इसको धागे को और फिर इसको हम उल्टा बुन देंगे और इस तरह से हमारा ये धागा एडजस्ट हो जाएगा। और बाकी थोड़ा सा दूर पर ले जाकर इसको फिर हम कट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से मैं इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा करके बना लूँगी। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए सिलाई को बुनते हुए यहाँ तक आ गए और हमने यहाँ पर पूरी सिलाई नहीं बुनी, 3 फंदे हमने इस सिलाई के ऊपर ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि हमें यहीं से टर्न करना है। तो इस धागे को पीछे लेकर जाएंगे और सिलाई को हम ऐसे पलट लेंगे। देखिए धागा हम इधर ले आए हैं और अब हम यहीं से इसको देखिए उल्टा बुनना शुरू करेंगे। 3 लूप हमने छोड़ दिए हैं, 3 फंदे, और उसके बाद हम देखिए सभी को ऐसे बुन लेंगे। तो ये सारे फंदे हमें उल्टे बुनकर ही उतारने हैं। इस तरह से बुनते जाएंगे हर एक फंदे को। आप ज़रूर बना कर देखिएगा, इस ड्रेस को बहुत आसानी से बन जाएगी और आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बना लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए फिर से ऐसे ही हमें उल्टे उल्टे फंदे बुनना है। ऐसे बुनते जाएंगे और पहले देखिए हमने 3 फंदे छोड़े थे बिना बुने। इस बार हम यहाँ पर इस सिलाई में 6 फंदे छोड़ देंगे बिना बुने। यहाँ पर देखिए काउंट कर लेते हैं, 3 6 अभी 8 है। यहाँ पर 2 और बना लेते हैं। 2 फंदे और बनाने के बाद देखिए अब हमारे यहाँ पर 6 फंदे बचे हैं। इसको धागे को ऐसे लेकर जाएंगे और सिलाई को पलट लेंगे। अब यहाँ से हमें ये जितने भी फंदे हैं सारे उल्टे बुन करके उतारने हैं। इस तरह से पूरी सिलाई बनानी है। सिलाई पूरी करने के बाद अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से बुनना शुरू करेंगे ऐसे उल्टा उल्टा। और इससे पहली सिलाई में हमने 6 फंदे छोड़े थे बिना बुने। इस बार हम 9 फंदे छोड़ेंगे, यानी कि 3 फंदे हर सिलाई में हमें बढ़ाते जाना है, बिना बुने छोड़ना है। तो 9 फंदे हम यहाँ पर बुन लेंगे और 9 छोड़ देंगे। 3 6 7 और एक 8 और एक 9। हमें इधर से काउंट नहीं करना, इधर से काउंट करना है। पहले हमने 3 छोड़े थे, फिर 6 छोड़े। अब इस वाली सिलाई में 9 छोड़ देंगे और धागे को ऐसे पलट करके यहाँ से फिर हम सभी फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें बुनते जाना है। अब इस सिलाई को बनाने के बाद नेक्स्ट वाली सिलाई में फिर से हमें 3 फंदे एक्स्ट्रा छोड़ने हैं, यानी कि हमने यहाँ पर 9 फंदे छोड़े थे, अब हमें 12 फंदे छोड़ने हैं। तो 12 फंदे टोटल थे हमारे 18। तो हम यहाँ पर 6 फंदे बुन लेंगे। 2 3 4 5 और 6। अब हमने देखे यहाँ पर 3 6 9 12 फंदे छोड़ दिए। अब यहाँ से ऐसे टर्न कर लेंगे इसको, सिलाई को, और फिर इन सभी फंदों को यहाँ पर उल्टा उल्टा बुन देंगे।
ऐसे। अब इससे अगली सिलाई में हमें 15 फंदे छोड़ने हैं। पहले हमने 12 फंदे छोड़े थे, तो 3-3 हर बार बढ़ाते जाएंगे। अब हमें 15 फंदे छोड़ने हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पर 3 फंदे बुनेंगे। 15 हमने यहाँ पर छोड़ दिए, यहीं से इसको टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद यहाँ से इन तीनों फंदों को हम ऐसे बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा ये घेरा बढ़ना शुरू हो गया है, इधर से कमर बनेगी। तो अब हमें इसके बाद एक सिलाई प्लेन ही लगानी है। ऐसे ही सारे फंदों को हमें लास्ट तक बुनना है। अब हमें इसमें कोई भी फंदा बिना बुना नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से मैं पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी, ऐसे उल्टा उल्टा बुनकर। अब हमारा देखिए एक पैटर्न बनकर के कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से देखिए दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर वूल को हम ऐसे इसके अंदर डाल देंगे, ये देखिए ऐसे फंसा देंगे ऊन को, और इसके बाद हम उल्टा फंदा बुन लेंगे। ये बुन लिया हमने उल्टा। अब येलो वाला को नीचे खींच देंगे इस तरह से, और ये वाला धागा हम साथ में लेकर के चलेंगे। तो इस तरह से हमें उल्टे उल्टे फंदे बुन करके इस पूरी सिलाई को ही कंप्लीट करना है। और जो ये धागा है इसको हम साथ में ऐसे लेते जाएंगे, तो ये फिर एडजस्ट हो जाएगा अंदर, क्योंकि हम इसको अगर यहीं पर कट कर देंगे तो ये निकल जाएगा। अब फिर इस धागे को यहाँ से ऐसे ऊपर ले आएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से इसको साथ में लेते जाएंगे। इस तरह से हमें ये पूरी सिलाई इस वाले कलर से बुन करके बनानी है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ पूरी सिलाई, फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से देखिए हमने इस सिलाई को बुन लिया। अब हम यहाँ से देखिए फिर वही अपना पैटर्न शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से हम ऐसे उल्टे उल्टे फंदा बुनना शुरू करेंगे और लास्ट के 3 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे। सेम ऐसे ही हमें दोहराना है जैसे हमने ये पहले वाला पैटर्न बनाया है अपना, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा ये भी। तो मैं देखिए सारे फंदे ऐसे बुन लूँगी और 3 फंदे लास्ट में छोड़ दूँगी यहाँ पर। इस तरह से हमें उल्टे बुनना है। अभी कुछ फंदे बचे हैं यहाँ पर देखिए। अब हमें 3 फंदे छोड़ने हैं, ये 4 हैं तो 3 फंदे हमने छोड़ दिए इस पर सिलाई पर। फिर इसको यहाँ से टर्न किया ऐसे, और टर्न करने के बाद यहाँ से देखिए फिर हम ऐसे ही बुनना शुरू करेंगे। इस तरह से उल्टे फंदे बुनेंगे। तो सारे फंदे हम ऐसे ही बना लेंगे उल्टे उल्टे। तीन फंदे बचे हैं, इनको भी ऐसे ही बुनेंगे। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हुई। अब हम यहाँ से नेक्स्ट शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही उल्टा बुनते जाएंगे, और अब की बार हमें 6 फंदे छोड़ने हैं बिना बुने। तो सारे फंदों को हम ऐसे ही बुनेंगे उल्टा उल्टा करके। और लास्ट में हमें 6 फंदे छोड़ने हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 और 3 6 फंदे हमने छोड़ दिए। यहाँ से धागे को ऐसे टर्न कर लिया, और टर्न करने के बाद फिर देखिए हम यहाँ से ये सारे फंदों को यहाँ तक उल्टा उल्टा बुनेंगे। सभी फंदों को हमने देखिए बुन लिया। अब यहाँ से अगली सिलाई शुरू करेंगे। तो यहाँ से देखिए फिर ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। और देखिए पहली सिलाई में हमने 6 फंदों को छोड़ा था बिना बुने, इस बार हम 3 और बढ़ा देंगे, यानी कि 9 फंदे हम बिना बुने छोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 6 और 3 9, ये एक और बुनेंगे और यहीं से इसको टर्न कर देंगे। 9 फंदे हमने छोड़ दिए इस सिलाई पर, और यहाँ से अब हम इन सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हुई। यहाँ से फिर नेक्स्ट वाली सिलाई बुनेंगे। तो यहाँ से देखिए फंदों को फिर हमें ऐसे ही बुनना है उल्टा उल्टा करके। और यहाँ पर देखिए हमने पहली बार 3 6 9 फंदे छोड़े थे, अब हम 12 फंदे छोड़ेंगे और शुरू के जो 6 फंदे हैं इनको हम बुन लेंगे ऐसे। 5 फंदे हो गए, अब ये 6 फंदे हमने बुन लिए। यहीं से इसको टर्न कर देंगे, और टर्न करने के बाद इन 6 फंदों को हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे इस तरह से।
अब इससे अगली वाली सिलाई में हमें इधर देखिए 15 फंदे छोड़ने हैं। पहले हमने 12 छोड़े थे, तो हम सिर्फ यहाँ पर 3 फंदे बुनेंगे और 3 फंदे बुनने के बाद ही इसको यहाँ से ऐसे टर्न कर देंगे और यहाँ से अब हम इन तीनों फंदों को बुन लेंगे। अब इस तरह से बुनने के बाद देखिए हम एक सिलाई प्लेन बनाएंगे, ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन करके सारे फंदे हम ऐसे ही उल्टा बुन करके कर लेंगे। तो चलिए इस सिलाई को मैं पूरी कर लेती हूँ, फिर उसके आगे आपको बताऊंगी। अब इस सिलाई को बुनने के बाद देखिए हम उल्टी साइड आ गए हैं, तो यहाँ से हम अपना तीसरा कलर लगाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए मैं ग्रीन कलर को ऐसे लगा दूंगी। उल्टा फंदा मैंने बुन लिया है और यहाँ से देखिए रेड कलर वाला थोड़ा खींच देंगे तो ये टाइट हो जाएगा और ये ग्रीन वाला धागा हम साथ में लेकर के चलेंगे। तो इस तरह से ये पूरी सिलाई मुझे ऐसे बुननी है, उल्टा उल्टा ही बुन करके उतारनी है। जैसे देखिए हमने जब रेड कलर ज्वाइन किया था तब भी हमने ऐसे ही किया था। इस तरह से देखिए धागा ये साथ में लेकर के इसको यहाँ पर ऐसे बुनते जाएंगे। तो ये पूरी सिलाई मैं ऐसे ही उल्टा बनाऊंगी और उल्टा बनाने के बाद फिर जब हम इधर से शुरू करेंगे तो फिर वही पैटर्न अपना दोहराएंगे। पहली सिलाई में 3 फंदे इधर बिना बुने छोड़ेंगे, फिर दूसरी सिलाई में 6 छोड़ेंगे। तो इस तरह से फंदे बढ़ाते जाएंगे। जैसे मैंने ये दोनों पैटर्न बनाए हैं इसी तरह ग्रीन वाला बनाऊंगी और इसी तरह बनाते हुए फिर हम ग्रीन के बाद येलो बनाएंगे, फिर रेड, फिर ग्रीन। इसी तरह से अपने पैटर्न को दोहराते हुए जाएंगे और तब तक बनाएंगे जब तक हमारा पूरा गोल घेरा बन करके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा हमारा पूरा घेरा बन चुका है और देखिए हम इसको ऐसे रख के देख लेंगे। जब तक हमारे ये दोनों पीस आपस में नहीं मिल जाते तब तक हम इस पैटर्न को ऐसे ही बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में मैंने ये वाली सिलाई को बुन लिया है। जब हमारे यहाँ पर 3 फंदे रह गए हैं, इसके बाद हम जो सिलाई पूरी प्लेन बनाते हैं वो वाली सिलाई बनाएंगे। तो इस सिलाई में हमें क्या करना है, हमें फंदे घटाने हैं। तो सबसे पहले 2 फंदे इस तरह से लेंगे सिलाई में और 2 का 1 कर देंगे और हम इसको लूज हाथ से करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अब ये वाला जो फंदा है इसको इस सिलाई पर लेकर जाएंगे और फिर यहाँ से ऐसे 2 फंदे लेंगे और 2 को 1 कर देंगे इस तरह से उल्टा बुन के। फिर इस वाले फंदे को लेकर जाएंगे इस सिलाई पर और फिर इन 2 का 1 कर देंगे। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर सारे फंदे घटाने हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही इसको घटाती जाऊंगी। तो हम यहाँ तक आ जाते हैं, लास्ट तक फंदों को घटाते हुए। अब लास्ट में हमारे पास देखिए 2 फंदे बचे हैं। इन दोनों को भी हम ऐसे उल्टा बुन करके दोनों का 1 कर देंगे और यहाँ से देखिए धागे को हम कट कर देंगे और धागे को इस लूप के अंदर से निकाल करके हमें यहाँ पर नोट लगानी है। तो इस तरह से देखिए हम इसको इसके अंदर से इस तरह से निकाल देंगे और धागा यहाँ पर खींच देंगे और इस धागे को हम पीछे की साइड एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा ये पूरा गोल घेरा बन करके रेडी हो गया है। अब हम इसके लिए चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए सिलाई में देखिए हमने 20 फंदों को डाल लिया है और 20 फंदे डालने के बाद हमें यहाँ से देखिए ऐसे ही बुनने हैं इसको उल्टा उल्टा करके। तो यहाँ पर देखिए हमने पहला फंदा उल्टा बुना और फिर दूसरा फंदा उल्टा बुना। इसी तरह से हमें ये सारे फंदे उल्टे बुनने हैं और इस सिलाई को कंप्लीट करना है। तो चलिए कर लेते हैं इस सिलाई को कंप्लीट। इस सिलाई को बुनने के बाद अब हमें देखिए यहाँ से ये वाला धागा तो ऐसे कट करके निकाल देना है और यहाँ पर हम ये येलो कलर वाला धागा लेंगे और इससे हम ऐसे ही फिर से देखिए उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पर इस धागे को ऐसे डाल करके इसके अंदर से हम यहाँ से उल्टा बुनना शुरू करेंगे और ये जो दोनों धागे हैं इन्हें देखिए हम साथ में एडजस्ट करेंगे। तो देखिए मैं बता देती हूँ कैसे करेंगे एडजस्ट। यहाँ से देखिए इनको इस धागे के ऊपर से ऐसे लेकर आते रहेंगे और यहाँ पर हम बुनते रहेंगे। तो ये धागा हमारा साथ साथ एडजस्ट हो जाएगा। 2 फंदे बुनेंगे, 2 फंदे बुनने के बाद इसको यहाँ से ऐसे लेकर आएंगे और फिर यहाँ से ऐसे उल्टे बुन देंगे 2 फंदे। तो 2 फंदे बुनते जाएंगे तो ये धागा हमारा इस तरह से देखिए यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। इतना आकर के एडजस्ट होने के बाद इसको हम चाहे तो यहीं पर कट कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको और थोड़ा आगे तक यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो ये पूरी सिलाई में ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन करके उतार लूँगी। इस सिलाई को बुनने के बाद अब देखिए हमें जो अगली सिलाई बनानी है वो हम यहाँ पर ऐसे सीधा बुन करके बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए पहला फंदा हमने ये सीधा बुना
और अब जो हमारे पास ये धागा था, अब हम इसको ऐसे साथ में लेकर जाएंगे तो ये भी हमारा पीछे की साइड एडजस्ट हो जाएगा और ये धागा फिर हमें दिखेगा नहीं, हाइड हो जाएगा ये। तो इस तरह से देखिए इसको साथ में लेकर चलेंगे, ऐसे फिर दो दो फंदे बुनते जाएंगे और इसको हम ऐसे साथ में लेकर बुनते हुए चले जाएंगे। और अब देखिए मैं यहाँ पर इस धागे को कट कर दूंगी, यहाँ तक ये एडजस्ट हो चुका है, थोड़ा सा छोड़ देते हैं। अभी एक बार और इसको आगे सेट कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से देखिए ले जा कर के, और ये धागा इसके ऊपर से देखिए ये पीछे की साइड सारा छिप गया है। तो यहाँ पर हम इस पूरी सिलाई को ऐसे सीधा बुन करके निकाल लेंगे। तो चलिए मैं सिलाई बुन लेती हूँ पूरा सीधा सीधा। ये सीधी सिलाई बुनने के बाद अब देखिए हम उल्टी साइड आ गई हैं। तो उल्टी साइड से हमें कैसे करना है, यहाँ पर हमें दो फंदों का ऐसे शुरू में एक करेंगे, इस तरह से दो फंदे का हमने देखिए एक किया और इसके बाद सारे फंदे हम एक एक करके ही बुनेंगे। उल्टी साइड है तो हम इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरह से, हर एक फंदे को अलग अलग बुनना है। शुरू में ही घटाना था हमें ये फंदा और इस सिलाई में हम यहाँ पर दो फंदे घटाएंगे। तो देखिए एक तो हमने शुरू में घटा दिया और एक फंदा हम लास्ट में घटाएंगे। पूरी सिलाई को उल्टी बुनते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हर एक फंदे को हमें एक एक करके ही बुन करके निकाल लेना है। अब जब लास्ट में आ जाएंगे हमारे दो फंदे रह जाएंगे, तब हम यहाँ दो का एक कर देंगे इस तरह से। तो अब देखिए हमारा हमने एक शुरू में घटाया, एक यहाँ पर दो फंदे घट गए हैं। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। तो सीधी साइड हम पूरी सिलाई सीधी सीधी ऐसे ही बुनेंगे, इसमें हमें कोई फंदा नहीं घटाना है। तो यहाँ पर ये सिलाई मैं ऐसे ही बुन लूँगी सीधा सीधा करके इस तरह से। देखिए पूरी सिलाई को हमने अब सीधा बुन लिया है। इसके बाद आ गई हम उल्टी साइड। अब उल्टी साइड फिर हमें ऐसे ही करना है, दो फंदे घटाने हैं। तो एक फंदा तो हम शुरू में घटा देंगे, यहाँ पर देखिए दो फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। और फिर जितने भी ये सारे फंदे हैं सबको एक एक करके बुनेंगे ऐसे। उल्टी साइड है तो उल्टा बुनेंगे और लास्ट में आकर के फिर दो फंदों का एक कर देंगे। तो दो फंदे हमने पहले घटाए, दो इस सिलाई में घटेंगे, चार। इस तरह से हमें यहाँ पर 8 फंदे घटाने हैं। तो जब तक हमारे 8 फंदे घटेंगे तब तक हमें इसको बुनना है ऐसे ही सीधा उल्टा करके। तो चलिए बुन लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर देखिए 8 फंदे हमने घटा लिए और 8 फंदे घटाने के लिए हमने 8 सिलाई का यूज़ किया है। और उसके बाद हमारे यहाँ पर 12 फंदे बचे हैं, 2 4 6 8 10 12। अब जो ये 12 फंदे हैं इनको हमें ऐसे उल्टा उल्टा बुनना है, ना कोई घटाना है ना कोई बढ़ाना है। और इस तरह उल्टा उल्टा बुन करके यहाँ पर देखिए मैं 4 सिलाइयाँ बुन लूँगी। तो पहली सिलाई है हमारी, इसी तरह से दूसरी सिलाई भी उल्टी बुनेंगे, फिर तीसरी भी उल्टी और चौथी भी उल्टी। तो 4 सिलाई बुनने के बाद आपको बताऊँगी कि कैसे करना है। यहाँ पे देखिएगा 3 सिलाई मैंने बुन ली है। एक सिलाई हमने सीधी साइड से बनाई थी, फिर एक उल्टी साइड से और एक मैंने अभी ये सीधी साइड से बनाई है। अब जो हमारी चौथी सिलाई आएगी उल्टी वाली, यहाँ पर देखिए हम इनको फंदों को घटा देंगे, दो फंदों का एक करेंगे, फिर इसको इसके ऊपर लेकर जाएंगे, फिर इस तरह से दोनों फंदों का एक करेंगे, फिर इसके ऊपर लेकर जाएंगे। तो इसी तरह लास्ट तक हम इन फंदों को घटा लेंगे। और जैसे हमने ये बनाया सेम ऐसा ही एक दूसरा पीस हम चोली के लिए रेडी करेंगे। तो यहाँ पर ये एक हमारा रेडी हो गया है समझो। यहाँ पर कट कर देंगे इसको बाद में घटा करके और दूसरा तैयार कर लेंगे। अब आप देखिएगा चोली के दोनों पीस बन करके रेडी हो गए हैं। अब हमें इनको स्टिच करना है। तो देखिए यहाँ से इतना पोर्शन छोड़ देंगे और ये ग्रीन वाला बॉर्डर दोनों साइड से हमें अंदर की साइड रखना है और इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे। देखिए इस तरह से, जिस तरह की ये बिल्कुल यहाँ से सीधा आ जाए। और सीधा आने के बाद देखिए पहले हम इसको यहाँ से अच्छी तरह से सिलेंगे। दोनों पीस को ऐसे पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद दोनों को हम ऐसे आपस में सिलते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको मुझे यहाँ तक सिलना है जहाँ तक ये हमारा ग्रीन बॉर्डर आया हुआ है। तो इस तरह से टाँकी लगा करके हमें इसको सिल लेना है और यहाँ से हमें इसको 2 बार पक्का कर देना है। देखिए एक बार किया और फिर यहाँ से दूसरी बार ऐसे पक्का किया। अब देखिए ये जो चोली है इस तरह से है। अब हमें इसको यहाँ से ऐसे मोड़ना है और यहाँ से ऐसे मोड़ना है और मोड़ने के बाद हमें यहाँ कॉर्नर पर भी टाँके लगाने हैं दोनों साइड। तो यहाँ भी मैं टाँका लगा लूँगी और यहाँ भी। अब देखिए एक साइड से हमने इसको ऐसे सिल लिया है यहाँ कॉर्नर पे से
और फिर यहाँ से भी हम इसको स्टिच करेंगे। इस कॉर्नर पे से हमें इसको सिल देना है। इस तरह से 2-3 टाँके लगा देंगे और धागे को फिर नोट लगा करके कट कर देंगे। इस तरह से देखिए ये हमारी चोली बनी है। अब हमें इसको सीधा कर लेना है, तो यहाँ से ऐसे करेंगे और इधर से ऐसे कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये चोली बनी है। अब हमें इसको यहाँ से देखिए ऐसे ओपन करके अपने घेरे पर इसको अटैच करना है। तो यहाँ से हम इसको नाप लेंगे, देखिए ऐसे नाप करके, और इसको हम यहाँ पर ऐसे सिलते हुए चले जाएंगे। और हम यहाँ से देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद इसको यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। और रखने के बाद निडल डाल करके इस तरह से दोनों पीस के अंदर डालते जाएंगे और यहाँ से इसको सिलते जाएंगे। ये देखिएगा ऐसे हमें इसको पूरे को सिलना है। और लास्ट में आकर भी यहाँ पर देखिए चोली को हम थोड़ा सा ऐसे मोड़ देंगे जैसे हमने यहाँ पर मोड़ा है। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पर सिल लूँगी। यहाँ से देखिए दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा मोड़ करके मैंने इस चोली को यहाँ तक सिल दिया है। और अब हम इसको देखिए ऐसे करेंगे तो देखिए ये हमारी चोली अच्छे से यहाँ पर सेट हो गई है, बहुत ही प्यारी एकदम से बन करके रेडी हुई है। अब हम इसके लिए पगड़ी बनाएंगे, तो चलिए पगड़ी बनाते हैं। पगड़ी बनाने के लिए देखिए यहाँ पर सिलाई में मैंने 40 फंदे डाले हैं और 40 फंदे डालने के बाद हम इसको यहाँ से बुनना शुरू करेंगे। तो इसमें भी हमें देखिए उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है। जैसे हमने यहाँ पर देखिए ड्रेस में ये लाइनें बनाई थी, तो इसी तरह से हमें यहाँ पर भी लाइन बनानी है। तो 2 सिलाई में हमारी 1 लाइन बनेगी। तो इसी तरह से हम यहाँ पर मतलब ऐसे सीधी सिलाई बुनती जाएंगे। ये उल्टा उल्टा बुन करके पूरी सिलाई ऐसे ही उतार लेंगे और फिर दूसरी सिलाई निकालेंगे। इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। और हम यहाँ पर एक चौड़ी पट्टी तैयार कर लेंगे जिसमें कि हमें तीनों कलर लगाने हैं। पहले हम येलो कलर से बनाएंगे ये, उसके बाद ग्रीन कलर लगाएंगे और फिर रेड कलर लगाएंगे। तो इस तरह 40 फंदों की एक चौड़ी पट्टी तैयार कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको पगड़ी सिलना सिखाऊंगी कि पगड़ी को हम कैसे सिलेंगे। यहाँ पर देखिए हमने पट्टी बना ली है और हमने यहाँ पर 2 लाइनें लगाई है येलो कलर से, 2 ग्रीन कलर से और 2 रेड कलर से। अब इसके बाद हम इसकी पगड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद फिर इसको यहाँ पर ऐसे ले जा करके यहाँ से स्टिच कर देंगे। पगड़ी को देखिए हमने स्टिच कर लिया है यहाँ से पीछे से। और अब हमें क्या करना है, देखिए ये ड्रेस लेनी है और पगड़ी लेनी है और एक हम ये स्टोन स्ट्रिप लेंगे और यहाँ से एक लाइन कट करके यहाँ पर देखिए जितनी भी हमारी यहाँ पर ये लाइनें हैं सबके ऊपर हम इसको पेस्ट कर देंगे और पगड़ी के ऊपर भी हम स्ट्रिप को लगा देंगे। तो चलिए इसको डेकोरेट कर लेते हैं, फिर आपको दिखा देती हूँ। डेकोरेट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स ये हमारी पगड़ी इस तरह से बनी है। और ये देखिए ये कान्हा जी की ड्रेस बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी ड्रेस बन करके तैयार हो गई है। आपको कैसी लगी ये ड्रेस? और अगर पसंद आई है वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।